मूवी की स्टार्टिंग में पहले हमें एक जिया नाम की लड़की को दिखाया गया जो कि प्रे कर रही थी कि गॉड प्लीज मेरा क्रश यानी चैन मुझे भी उतना ही प्यार करने लगे जितना कि मैं उससे करती हूँ, क्योंकि वो मुझे भाव तक ही नहीं देता। काश मेरी उससे शादी हो जाए और फिर हमारे एक बहुत ही क्यूट बेबी हो। बाय द वे जिया ये प्रे पूरे 1 मंथ से कर रही थी, इसलिए आसमान में एक चमकती हुई चीज दिखाई दी जिसे हम पर्पल स्टोन भी बोल सकते हैं। एंड देन वो स्टोन डायरेक्ट जिया के क्रश यानी चैन की कार पे जा गिरा। चैन हैरान था कि आखिर ये चीज है क्या, इसलिए उसने उस स्टोन को यूनिक आइटम समझकर अपने पास रख लिया। अब नेक्स्ट सीन में हमें 2 और न्यू कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, जिसमें से इस लड़की का नाम है लूमी और लड़के का जैंग, जो कि दोनों लवर्स हैं और सामने बैठी लेडी से बात कर रहे थे जो लूमी की आंट है। लूमी नाराज थी क्योंकि जैंग अपने बेस्ट फ्रेंड यानी चैंग के कुछ ज़्यादा ही क्लोज है, यहाँ तक कि उसने चैंग को अपने ही घर में रखा हुआ है, जबकि लवर्स को प्राइवेसी चाहिए होती है। तो तब जैंग क्लियर करता है कि चैन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मेरे बचपन का दोस्त है, इसलिए मैं उसको कभी भी छोड़ नहीं सकता। तो तब अब काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स के बाद लूमी की आंट वापस घर जाने लगी, जिनसे जिया रिक्वेस्ट करती है कि आंट मैं कुछ दिन और यहीं रुकना चाहती हूँ चैन की वजह से। तो ये बात सुन क्लियर हो जाता है कि जिया और लूमी दोनों कजन्स हैं एंड चैन और जैंग दोनों बेस्ट फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट सीन में रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए चैन अपने रूम में सोने चला गया। तो तब जिया जैंग से कहती है कि देखो चैन मेरा है, मुझे पता नहीं तुम दोनों लवर्स हो के नहीं, पर बस मेरे चैन से दूर रहो। जैंग हंस के कहने लगा कि अच्छा तुम्हारा है। तो तब जिया बात को प्रूफ करने के लिए चैन को आवाज़ लगाती है, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। मगर जब जैसे ही जैंग ने चैन को आवाज़ लगाई तो तुरंत चैन का रिस्पॉन्स आया, इसलिए जिया चुपचाप जेलस होकर उठकर वहाँ से चली गई। बाय द वे चैन और जैंग की दोस्ती इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ रहे हैं एंड बड़े होने के बाद भी इन दोनों ने ऑलवेज एक दूसरे को प्रोटेक्ट किया। स्पेशली चैन यानी चैन जैंग के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाता है क्योंकि चैन का इस दुनिया में कोई भी नहीं, सिर्फ बेस्ट फ्रेंड जैंग के अलावा। कि तभी रात में वही स्टोन जिसे चैन घर के अंदर लाया था वो शाइन करने लगा, जिसके बाद जब जैसी सुबह हुई कि तभी चैन को किसी बच्चे की रोने की आवाज़ें आती हैं। चैन जल्दी से नीचे आकर जैंग को उठाता है, तो वहीं बाकी दोनों गर्ल्स भी शोर सुन बाहर आ चुकी थी। और फिर जब जैसे इन चारों ने देखा कि इनके घर में एक बहुत ही छोटा बेबी है, तो तब उसे देख ये सभी बहुत बुरी तरह शॉक रह गए कि आखिर ये है किसका। पहले ये सभी एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि नहीं ये तुम्हारा है, तो कभी कोई बोलता है कि नहीं ये तुम्हारा होगा। और फिर जब जैसी जिया पुलिस स्टेशन में कॉल करने ही वाली थी, मगर लूमी उसे रोक देती है ये बताकर कि ये बेबी और किसी का नहीं बल्कि जैंग का है, क्योंकि देखो जैंग भी बचपन में ठीक इस बेबी की तरह दिखता था। सब ये बात जानकर शॉक रह जाते हैं कि आखिर जैंग ने ये बेबी किसके साथ किया, मगर जैंग बस यही कहता जा रहा था कि मैं निर्दोष हूँ। लूमी बिल्कुल भी उसका यकीन नहीं करती, बल्कि बोलती है कि अगर ये बच्चा सच में तुम्हारा नहीं तो डीएनए टेस्ट करा के प्रूफ करो। जिसके बाद अब ये चारों हॉस्पिटल आए, जहाँ चारों ने ही डीएनए टेस्ट कराया, मगर हैरानी की बात यह थी कि चैन और जैंग का डीएनए बेबी के डीएनए के साथ मैच कर जाता है, यानी ये बेबी चैन और जैंग का है। इसलिए वापस घर आकर ये सभी बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 आदमी मिलकर एक बच्चा पैदा करें। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बहुत कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, यानी हम दोनों गे नहीं हैं और ना ही ये बेबी हमारा है, मगर जिया और लूमी बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रही थी। फिर जब बहुत आर्ग्यूमेंट्स के बाद क्लियर हुआ कि ये बच्चा सच में चैन और जैंग का नहीं है, यानी रिपोर्ट झूठी है और दुनिया में एक ही शक्ल के बहुत बच्चे होते हैं, तो तब लूमी ने ऑर्डर दिया तो फिर अब हमें इससे छुटकारा पाना होगा, मगर कैसे। इसलिए पहले ये चारों मिलकर बेबी को कूड़े के पास छोड़कर आने का डिसाइड करते हैं, मगर आजकल कोने कोने में लगे सीसीटीवी कैमरा की वजह से वो इस काम को भी नहीं कर पाए। फिर जिया और लूमी बेबी को अपने साथ लेकर शॉपिंग मॉल के अंदर छोड़ के आने का डिसाइड करती हैं, बेबी को किसी की भी ट्रॉली में बिठाकर, मगर वो इस काम को नहीं कर पाए, यानी यहाँ उनका प्लान फेल हो गया। तो फिर तब लास्ट में इन चारों ने बेबी को पानी में बहा दिया ताकि वो किसी और को मिल जाए, मगर इन्हें ऐसा करते हुए सभी लोग देख चुके थे, इसलिए यहाँ इनका ये प्लान भी फेल हो गया।
अब नेक्स्ट सीन में ये चारों सोचने लगे कि आखिर अब हमें आगे क्या करना चाहिए कि तभी टीवी खुद ब खुद ऑन और ऑफ होने लगा। सबको लगता है कि ये बेबी के नीचे दबे रिमोट की वजह से हो रहा है, मगर तभी हमें दिखाया जाता है कि रिमोट में तो बैटरी है ही नहीं। इसका मतलब ये बेबी कोई नॉर्मल बेबी नहीं बल्कि एक एलियन बेबी है, मगर फिलहाल इस बारे में इन चारों को कुछ नहीं पता। लूमी चिढ़कर बोलती है कि अब बस बहुत हुआ, इस बेबी को अब हम पुलिस के हवाले करेंगे। वैसे इस बेबी का कोई नहीं और ना ही कोई इसे अपने पास रखना चाहता है। तो तब ये बात सुन चैन को काफ़ी बुरा फील हुआ, क्योंकि जब चैन के पेरेंट्स की डेथ हुई थी तो तब उसको भी कोई रखना नहीं चाहता था। इसलिए चैन ने डिसाइड किया कि ठीक है, अब से मैं इस बेबी का फादर बनूंगा और इसकी सभी जिम्मेदारियां उठाऊंगा। जिया बोलती है कि हाँ, ऐसा करना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फिर मैं भी इसकी मॉम बन पाऊंगी। मगर लूमी के रिएक्शंस देख साफ पता चल रहा था कि वो अब भी इस बात से खुश नहीं। बेबी भूख की वजह से रोने लगा, इसलिए चैन और जैंग बेबी के लिए मिल्क लेने चले गए। जिन दोनों के जाने के बाद जिया बेबी का ख्याल रख रही थी, पर जब जैसी बेबी ने जिया की ड्रेस खराब की तो तब वो यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हुई। मगर अब क्योंकि जैंग एक बेबी फोटोशूट स्टूडियो में काम करता है, इसलिए इन सभी को ईजिली बेबी का सारा सामान मिल गया और कपड़े भी। अब रात होने पर हम देखते हैं कि लूमी फिर से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, ये बोल कर कि चैन तो इस घर को छोड़कर जा ही नहीं रहा, ऊपर से उसने उस बेबी को भी यहीं रख लिया। आखिर तुम उसे ये सब करने से रोकते क्यों नहीं, यानी तुम उस पे इतने मेहरबान क्यों हो। तो तब जैंग बताता है, इसलिए क्योंकि मैं चैन के पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार हूँ। यानी जब चैन के पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट हुआ था तो तब मैं और मेरे डैड भी वहीं थे, जहाँ मेरे डैड के पास दो ऑप्शन थे, मुझे या चैन के पेरेंट्स में से किसी एक को बचाने का। मगर अब क्योंकि मेरे डैड से मेरा दर्द देखा नहीं गया, इसलिए वो सबसे पहले मुझे हॉस्पिटल लेकर भागे एंड पुलिस केस की वजह से वापस चैन के पेरेंट्स के पास नहीं आए। ये बात मैंने आज तक चैन को नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे नफरत करे। वैसे वो अपनी फैमिली खोने के बाद बहुत अकेला है, इसलिए मैं उसे अपने घर से निकालकर और अकेला फील नहीं कराना चाहता। तो तब लूमी चुप हो गई और जैंग को दिलासा देने लगी। अब नेक्स्ट डे बेबी फिर से सुबह सुबह रोया, तो तब उसकी आवाज़ सुन सभी लोग उठ गए। बेचारी जिया की पूरी रात बेबी को संभाल कर बुरी हालत हो चुकी थी, इसलिए पहले वो जैंग से हेल्प मांगती है और फिर बाद में लूमी से, मगर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करवाता। बल्कि लूमी ने जिया को आइडिया दिया कि यही सही मौका है बेबी के बहाने चैन के क्लोज आने का। तो तब ये बात सुन वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई और जब चैन से पूछती है कि अगर मैं तुम्हारे बेबी के खातिर काम पर नहीं जाऊं तो क्या तब तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाओगे। तो ये सुन चैन तुरंत जिया से बेबी को ले लेता है, ये बोलकर कि नहीं, मैं खुद इसका ध्यान रख सकता हूँ, बस तुम यहाँ से जाओ। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि जैंग की कंपनी के डायरेक्टर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उन्हें नेक्स्ट फोटोशूट के लिए एक बेबी बॉय चाहिए, मगर उनके पास सिर्फ बेबी गर्ल्स के ऑप्शन थे। इसलिए उन्होंने जैंग को ऑर्डर दिया कि कहीं से भी एक बेबी बॉय को उठाकर लाओ। दूसरी तरफ चैन, जिसका बेबी के साथ मन लगने लगा है, इसलिए यहाँ वो उसके साथ खेलने लगा और फिर उसे अपनी शॉप लेकर आया। मगर अब क्योंकि चैन को डायपर चेंज करना नहीं आता, इसलिए वो उसे टेप से जॉइंट कर देता है और गंदे वाले को चॉपस्टिक से उठाकर फेंकता है। बट कुछ भी हो, चैन सच में एक अच्छा फादर बनने की कोशिश कर रहा है। और वही दूसरी तरफ जिया, जो कि कुछ लेडीज को योगा क्लास दे रही थी, कि तभी जिया के पास उसकी क्लासमेट्स की कॉल आई, जो कि ज़बरदस्ती जिया को पार्टी में बुलाती हैं। और फिर जब जैसी जिया पार्टी में आई तो तब वो सभी उसे पहले की तरह बुली करने लगी कि क्या बात, तुमने अभी तक शादी नहीं की, जबकि हमें तो शादी किए हुए भी पूरे 2 साल हो चुके हैं। ज़रूर तुम्हें अभी तक कोई मिला नहीं होगा, यानी जैसे स्कूल में तुम्हें सब बॉयज रिजेक्ट कर देते थे वैसे ही अब भी कर देते होंगे। तो तब जिया गुस्से से बताती है कि ऐसा कुछ नहीं, यानी मैं भी मैरिड हूँ और मेरा भी एक बेबी है। तो ये सुन वो सभी हैरान रह गई और जिद करने लगी कि अभी अपने हस्बैंड और बेबी को पार्टी में बुलाओ, ताकि हम भी तो देखें कि तुम सच कह रही हो या फिर झूठ। इसलिए जिया चैन को कॉल कर उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि तुम प्लीज़ हमारे बेबी को लेकर यहाँ पार्टी में आ जाओ, मगर चैन खुद को बिजी बताकर आने से मना कर देता है। पर जब जैसी जैंग की कॉल आई तो तब चैन तुरंत बेबी को लेकर स्टूडियो पहुँच गया। डायरेक्टर पहली नज़र में ही चैन के बेबी को देख पागल हो गई कि ये कितना ज़्यादा क्यूट है, इसलिए उन्होंने तभी फोटोशूट के लिए चैन के बेबी को फाइनल कर दिया। तो ये बात सुन जैंग काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ।
अब चैन जो कि बेबी को लेकर बाहर आ ही चुका था, इसलिए सोचता है कि क्यों ना जिया के बताए एड्रेस पर भी जाऊं। मगर पार्टी में आने के बाद उसका जिया का फेक हस्बैंड बनने का बिल्कुल भी मन नहीं था। पर जब उसने जिया की फ्रेंड्स की बातें सुनी कि वो सभी कैसे जिया को नीचा दिखा रही हैं, इसलिए चैन फुल स्टाइल के साथ जिया को हनी पुकारता हुआ पार्टी में आया, जिसे देख सभी के होश उड़ गए क्योंकि चैन विद बेबी सच में बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था। ये नज़ारा देख जिया की आंख में आंसू ही आ गए क्योंकि आज चैन ने पार्टी में आकर जिया की इज्जत बचा ली, साथ ही उसकी फ्रेंड्स को जलवा भी दिया। मगर जब जिया की फ्रेंड बेबी का नाम पूछती है तो तब इन दोनों को कहीं से आवाज़ सुनाई दी ओके। तो तब ये दोनों बेबी का नाम ओके बता देते हैं और नॉनस्टॉप एक्टिंग करते रहे रियल हस्बैंड और वाइफ बनकर दिखाने की। घर वापस जाते टाइम जिया चैन को दिल से थैंक्स करती है तो तब वो मन ही मन खुश होता है। वापस घर आकर ये दोनों फिर से बेबी को चुप कराने लगे, मगर बेबी के रोने का शोर सुनकर लूमी का दिमाग खराब होता जा रहा था। जिया सजेस्ट करती है कि क्यों ना हम दोनों पेरेंट्स क्लब ज्वाइन कर लें ताकि सीख सकें कि बेबी को कैसे हैंडल किया जाता है, जिस बात के लिए चैन तुरंत मान गया और फिर दोनों पेरेंट्स क्लब के बाहर पहुंचे। अंदर जाने से पहले जिया अच्छे से रेडी हो रही थी ताकि वो रियल में चैन की वाइफ दिख सके। तो तब चैन जिया को बताता है कि वो दोनों पिकनिक पर नहीं आए बल्कि अलग अलग सेक्शन में जाने वाले हैं। एंड देन चैन बेबी को लेकर फादर क्लब में आया, जहां सामने से और दूसरे फादर्स फुल स्वैग के साथ अपने अपने बेबी को लेकर आ रहे थे, जिन सभी ने लगा रखी थी अपने अपने पीछे ड्रैगन टेल, जिन्हें ऐसे देख चैन के साथ साथ बेबी भी हैरान हुआ। क्लास स्टार्ट होती है जहां सभी को बच्चों की तरह प्यार से बोलना सिखाया जा रहा था। तो तब इस क्लास को अटेंड कर चैन को काफ़ी अच्छा फील हुआ। दूसरी तरफ जिया भी अपना बेस्ट दे रही थी, मगर जब कुछ लेडीज जिया के नेल्स की तारीफ करते हुए पूछती हैं पर क्या इससे आपका बेबी हर्ट नहीं होता, यानी इनसे बेबी को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो तब ये बात जानकर जिया वापस घर आके अपने नेल्स कट कर देती है। लूमी पूछती भी है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो जबकि तुम तो इन्हें किसी को टच तक नहीं करने देती थी। तो तब जिया ने बताया कि बेबी की वजह से, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेबी हर्ट हो। जैंग और चैंग अपना आराम से रोज की तरह ऑनलाइन गेम खेल रहे थे, मगर जब जैसी बेबी ने डायपर गंदा किया तो तब चैन डायपर चेंज कराने बेबी को अपने साथ ऊपर ले गया। जैंग भी इस बारी चैंग की मदद कराने उसके पीछे पीछे गया, मगर ऊपर जाने के बाद ये दोनों क्या करते हैं वो आप सभी खुद ही देख लो। अब इतना बड़ा सीन होने के बाद लूमी का गुस्सा होना नॉर्मल ही था, क्योंकि वो वैसे चैंग और बेबी को बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए बोलती है कि अभी के अभी इस बेबी को घर से निकालो, मैं तंग आ गई हूँ इसके रोज के रोने और गंदगी फैलाने से। जिया लूमी को शांत कराने लगी कि तुम एक छोटे से बच्चे को ऐसा कैसे कह सकती हो, मगर लूमी उल्टा जिया को भी काफी कुछ सुना देती है। तो तब चैन बीच में आया और लूमी से पूछता है कि तुम आखिर कैसे इतनी रूड हो। तो तब लूमी बोलती है कि मुझे बस प्राइवेसी चाहिए, यानी मुझे नहीं रहना तुम लोगों के साथ एक ही घर में, ये घर मेरे बॉयफ्रेंड का है, इसलिए तुम सभी अभी यहाँ से निकल जाओ। जैंग बीच में आकर लूमी से चुप होने को कहने लगा, मगर वो होती नहीं बल्कि और ज़्यादा भड़क जाती है कि तुम कैसे इसकी वजह से मुझ पे चिल्ला सकते हो, यानी तुम क्यों चैन को सच नहीं बता देते कि उस दिन हुए कार एक्सीडेंट में तुम्हारे डैड की कोई गलती नहीं थी, यानी चैन के पेरेंट्स ने खुद कार को आगे किया जिस वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ, और हर फादर सबसे पहले अपने बच्चे को ही बचाएगा, इसलिए तुम और तुम्हारे डैड कहाँ से चैन के पेरेंट्स के मौत के जिम्मेदार हो गए, इसलिए प्लीज़ अपना गिल्ट निकाल कर इसकी इतनी मदद करना बंद करो। जिस बात को सुन चैन के होश उड़ गए, क्योंकि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जैंग और उसके डैड भी उस दिन उसी रोड पर थे, जो कि अगर चाहते तो चैन के पेरेंट्स को भी बचा सकते थे, मगर अब कौन पुलिस केस में पड़ता, इसलिए वो जैंग को हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद वापस चैंग के पेरेंट्स की कार के पास नहीं आए, इसलिए यहाँ इन सभी के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। जिया चैन को रोकना चाह रही थी, मगर वो गुस्से में जिया को ये बोल देता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो मुझे इम्प्रेस करने की, मगर कभी मेरा दिल नहीं जीत पाओगी। तो तब उसकी ये बात सुनकर जिया को भी बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है।
एंड देन चैन गुस्से में वहाँ से चला गया। एंड देन अपने पुराने घर आया जहाँ उसकी सिर्फ बुरी यादें हैं कि कैसे उसके पेरेंट्स ऑलवेज लड़ते रहते थे और कभी चैन के बारे में नहीं सोचते थे। इसलिए घर से बाहर आकर वो और ज़्यादा उदास हुआ क्योंकि चैन का यही रीज़न है अपने घर में नहीं रहने का। मगर अब यहाँ रहने के अलावा उसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं, इसलिए वो वापस जैंग के घर आता है अपना बेबी लेने। और फिर बेबी को जिया से लेने के बाद चुपचाप घर छोड़ के चला गया। और फिर जब वो थिएटर में बैठकर काफ़ी बुरी तरह रो रहा था कि तभी बेबी की आई शाइन करने लगी, जो कि चैन को उस दिन का व्यू दिखाती है जब कार एक्सीडेंट हुआ था, जहां हम देखते हैं कि माना चैन के पेरेंट्स हमेशा लड़ते रहते थे, मगर एक्सीडेंट के टाइम उन्होंने कार को बचाने का ट्राई इसलिए नहीं किया था क्योंकि फिर कार रोल होती, जिस वजह से चैन को चोट आती। यानी वो खुद मर गए मगर उन्होंने कैसे भी करके चैन की जान बचाई। इसलिए ये सब देख चैन काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ और बेबी की पर्पल आइज़ को देख समझ गया कि उसका बेबी कोई नॉर्मल बेबी नहीं। वेल अब हम देखते हैं कि लड़ाई के बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा उदास रहने लगे थे, स्पेशली जिया, क्योंकि उसे लाख कोशिश करने के बाद भी अपना लव नहीं मिल पाया। तो वही अब लूमी को भी घर खाली खाली लगने लगा था, जिस बात पर जैंग कहता है कि तुम्हें यही तो चाहिए था, फिर तुम उदास क्यों हो। चैन भी सभी से दूर होने के बाद काफ़ी परेशान था क्योंकि उसे जिया की याद आ रही थी। नेक्स्ट सीन में जिया चैन पर से गिव अप करने के लिए लास्ट टाइम चैन के पेरेंट्स की ग्रेव पर आई और उनसे बातें करने लगी कि वो चैन को कितना ज़्यादा पसंद करती है, मगर अब वो चैन को भुलाने की पूरी कोशिश करेगी। कि तभी हमें दिखाया गया कि चैन भी पीछे से खड़े होकर ये सभी बातें सुन चुका था, इसलिए वो जिया को रोक दिल से अपनी सभी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने लगा, जिसकी बात सुन जिया हैरान हुई। और वही लूमी जो कि अब सुधर चुकी है, इसलिए जैंग से चैंग को वापस घर लाने को बोलती है। इसलिए जब जैंग और चैंग बेबी के फोटोशूट प्लेस पर थे तो तब यहाँ इन दोनों ने बातें करके अपने बीच की लड़ाई ख़त्म की, क्योंकि ये दोनों ट्रू चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, इसलिए कब तक एक दूसरे से दूर रह पाते। और वैसे भी अब इन दोनों का एक बेबी भी है, इसलिए नेक्स्ट सीन में चैन जैंग को भी अपने साथ फादर्स क्लब लेकर आया, जहाँ के टीचर जैंग से पूछते हैं कि आप कौन, तो तब वो बताता है कि मैं ओके का डैड। तो ये सुन वो पूछते हैं तो फिर चैन ओके का कौन है, तो तब चैन बताता है कि मैं ओके का फादर हूँ। जिन दोनों की ये बातें सुन बेचारे टीचर का दिमाग घूमता जा रहा था कि एक बच्चे के दो फादर कैसे हो सकते हैं। बाय द वे अब ये दोनों वापस घर आकर बेबी को नहलाते हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार कर ही रहे थे। तभी जिया और लूमी बेबी के लिए काफ़ी सारी न्यू ड्रेसेस लेकर आई एंड साथ ही लूमी ने चैन को सॉरी भी कहा, जिसे चैन माफ़ कर देता है। और फिर जब जैसी ओके बेबी ने फाइनली मम्मी और डैडी कहा तो ये बात सुन वो चारों बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। और अब क्योंकि अब इन सब के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है, इसलिए साथ में ये चारों बेबी को बहुत सारी जगहों पर भी घुमाने लेकर जाते हैं। यानी यहाँ ये सभी ओके के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थे एंड दिल से उसे अपना फैमिली मेम्बर मान चुके थे। फिर जब एक रात जिया चैन के साथ थी तो तब चैन ने फाइनली जिया को शादी के लिए प्रपोज किया, जिस बात के लिए वो खुशी खुशी रेडी हो गई। जैंग और लूमी भी इन तीनों के पास आए तो तब चैन फाइनली सभी को बता देता है कि उनका बेबी कोई नॉर्मल बेबी नहीं बल्कि दूसरे प्लेनेट से आया है, जिसकी आईज शाइन होते हुए मैंने खुद देखा। तो ये सुन पहले कोई भी चैन की बात पर यकीन नहीं कर रहा था, मगर जब चैन ने बेबी से इन सभी को कोई मैजिक करके दिखाने को बोला तो तब एक साथ इन सभी के मोबाइल पर मैसेज आया कि डैडी सच कह रहे हैं, जिसे देख सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान और खुश हुए। और बस फिर ऐसे ही इन सभी को साथ में रहते रहते कई दिन बीत गए। फिर जब एक बारी ये सभी साथ में पिकनिक पर जा रहे थे सॉन्ग सिंग करते हुए कि तभी अचानक इनकी कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, सेम चैन के पेरेंट्स की तरह ट्रक से टकराकर, जिसमें इन सभी की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। और अब इससे पहले कि कार खाई में जाती कि तभी जिया और लूमी ने बेबी को कवर कर लिया, मगर ऐसा नहीं होता, यानी टाइम एकदम से स्टॉप हो जाता है। और अब क्योंकि बेबी एक एलियन बेबी है इसलिए वो अपनी पावर से इन सभी को ठीक कर देता है, जिसे ऐसा करते हुए जिया और लूमी दोनों देख चुकी थी। एंड देन सभी की चोटें ठीक होने के बाद बेबी कार से गायब हो गया। और फिर तभी टाइम धीरे धीरे पीछे होने लगा, यानी जो जो टाइम इन्होंने बेबी के साथ स्पेंड किया था वो सब इरेज हो रहा था। इसलिए ये सभी वापस से उसी दिन पर आ गए जहाँ से मूवी स्टार्ट हुई थी। लूमी और जैंग काफ़ी हैरान थे, कार में बैठा चैंग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक था। तो वही रूफटॉप पर प्रे करती हुई जिया भी काफ़ी बड़े सदमे में थी कि आखिर ये सब हुआ क्या।
चारों भागते हुए एक दूसरे के पास आए और पूछने लगे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और हमारा बेबी कहाँ है। इसका मतलब इन सभी को अब भी ओके बेबी की सभी यादें याद हैं, मगर ओके बेबी इन सभी को बचाने के चक्कर में वापस अपने प्लेनेट जा चुका है। इसलिए यहाँ ये सभी काफ़ी ज़्यादा उदास हुए। स्टोरी को अब हमें पूरे 1 साल के बाद दिखाया गया, जहाँ जिया और लूमी दोनों प्रेग्नेंट हैं एंड ज़ेंग और चैन के साथ चर्च में हेल्दी बेबी की प्रे कर रही थी। मगर इन चारों के रिएक्शंस देख साफ पता चल रहा था कि ये चारों आज भी ओके बेबी को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि ओके की वजह से ही ये चारों एक फैमिली बन पाए। कि तभी अचानक लूमी को बहुत तेज़ पेन हुआ, इसलिए सभी उसे डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले आए एंड साथ ही बहुत ज़्यादा खुश भी थे न्यू फैमिली मेम्बर की आने की खुशी में। कि तभी थोड़ी देर के बाद जिया को भी बहुत तेज़ पेन होने लगा, इसलिए उसे भी डिलीवरी के लिए अंदर ले जाया गया। और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो आई होप आप सभी को हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप सभी प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड साथ ही कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको नेक्स्ट किस मूवी की एक्सप्लेनेशन देखनी है। सो कीप सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू सो मच।